ये राजनीतिक आंदोलन है जिसमें दो मकसद है, पंचायत लेवल से लेके नगर निगम, नगर पंचायत लेवल, विधानसभा लेवल और प्रखंड लेवल, जिला लेवल पे नेता पैदा करना है, सत्ता में भागीदारी लेना है। स्थानीय विधायक का तो टेंशन में डाल दिया आप लोग। बिल्कुल टेंशन में रहेगा, कोई भी विधायक है टेंशन में रहेगा। हम लोग 50 से 52 हजार आबादी है, क्या हमको हक नहीं है विधायक बनने का? क्या हमारे पांच समाज को विधायक बनने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, हमको सबसे पहले आरक्षण देगा, जो सरकार आरक्षण देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। हम तो पहले भी कहे हैं, हमको 125 यूनिट बिजली नहीं चाहिए, हमारे समाज को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, इंदिरा आवास नहीं चाहिए, लेकिन हमको चाहिए तो आरक्षण चाहिए। खाने के टुकड़े छीना, हमारे यहाँ खाने की थाली हमसे छीन लिया है। हम गरीबों के उस सरकार को भाई ज्यादा नोटिस कौन ऐसा पार्टी है जो नोटिस नहीं ले रहा? लेकिन हम अपने शर्तों के साथ में किसी भी गठबंधन में जाएंगे। शर्त क्या है सर, एक बार फिर बता दें। हमें हमारा आरक्षण वापस करो। हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों को नौकरी से, कॉलेज से निकाला है, मेरी लिस्ट से निकाला है, वो हमें वापस करो। और तीसरा, हमें सत्ता में भागीदारी दो। मुकेश मंडल का ऐलान कर दिया, क्या लगता है, मतलब रिकॉर्ड मत से जिता देंगे? बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। अगर कहीं गठबंधन होता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उनका गिनीज बुक में नाम आएगा और पहला पान का बेटा होगा जो इतिहास के पन्ने पे नाम लिखा जाएगा। मुकेश मंडल। क्या लगता है इनके बातों में कितनी सच्चाई? बहुत दम है इनके बातों में। आने वाले विधानसभा चुनाव में वो दम नजर आ जाएगा। मुकेश मंडल का नाम ऐलान इसलिए किया गया है कि जब से हाकोरा थम्पान हुआ है, दर्जनों लोग इनसे मिले हैं, जदयू के, भाजपा के, राजद के, जदयू के सारे लोग करेंगे आप आइए, हम आपको टिकट देंगे। और इस बंदे ने कहा 5 करोड़ रुपया दीजिए, टिकट दीजिए, तब भी हम नहीं बिक सकते, क्योंकि हमारे बच्चों के, पांच समाज की मर्यादा, इज्जत और मान सम्मान, आरक्षण की बात है, इसलिए घोषणा हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुखिया जी को जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे, भारी मतों से, रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे और इतिहास के पन्ने पे नाम लिखने का काम इस बार पान समाज करेगा। गुप्ता जिंदाबाद। ये पहली घोषणा है कि इंडियन इनकलाब पार्टी से मुकेश मंडल जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम भागलपुर के कहलगांव विधानसभा है। कहलगांव विधानसभा के गोराडीह प्रखंड के गोराडीह गांव में है। पान शान सम्मान समारोह के तहत आज इंजीनियर आईपी गुप्ता का भागलपुर में एक भव्य समारोह किया गया है। भागलपुर के इंडियन इनकलाब पार्टी के लोगों द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। इंडियन इनकलाब पार्टी के इनकलाब यात्रा के तहत पान शान सम्मान समारोह के तहत इंजीनियर आईपी गुप्ता का भागलपुर के में आज ये पहला इनका प्रोग्राम था। तो देखिए, इंजीनियर आईपी गुप्ता से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं सर? सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पान शान सम्मान समारोह के तहत भागलपुर की धरती पे आज पहला आज ये सभा है सर, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? ये कहलगांव विधानसभा में ये पहली दस्तक है और जहां हमारे 45,000 से 52,000 वोटर हैं और यहाँ के गोराडीह के लोगों ने, पुष्पक के लोगों ने, चंदन ने, सारे लोगों ने, मुखिया जी ने, ये सूरत से आए हैं स्पेशली सम्मेलन के लिए। ये बताया कि जोश कितना हाई है और हम बिना आरक्षण लिए रुकने वाले लोगों में से नहीं है। जोश तो बिल्कुल हाई है सर, काफी दिख रहा था, कुछ लोग लग रहा था कि आप सुस्त हो गए, लेकिन वही आक्रामक अंदाज में आज भी दिखे हैं। और भागलपुर के ये कहलगांव का ये बीजेपी जेडीयू के गढ़ में आईपी गुप्ता का एंट्री क्या संदेश देती है सर? नहीं, इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जानबूझ के मुझे यहाँ बुलाया था। इन लोगों को गलतफहमी था, जदयू भाजपा वाले को, कि यहाँ का जो वोटर है तांती तत्वा पान का उनका बटौती है। इन लोगों ने कहा कि सर हम आके आपको बुला के ये दिखाना चाहते हैं कि अब हम गुलाम नहीं रहे, हम आरक्षण के लिए मुक्त हुए, हमें गुलाम वही बना सकता है जो हमें आरक्षण देगा। यहाँ के लोगों ने जानबूझ के मुझे यहाँ बुलाया था। इन लोगों को गलतफहमी था, जदयू भाजपा वाले को, कि यहाँ का जो वोटर है तांती तत्वा पान का उनका बटौती है। इन लोगों ने कहा कि सर हम आके आपको बुला के ये दिखाना चाहते हैं कि अब हम गुलाम नहीं रहे, हम आरक्षण के लिए मुक्त हुए, हमें गुलाम वही बना सकता है जो हमें आरक्षण देगा।
और इसीलिए इनके अनुरोध को मैं एकदम कम समय में 2 से 3 दिन में ये भीड़ जुटी है। बारिश इतनी थी फिर भी ये लोग रात तक लोगों से जनसंपर्क किया है। बलुआ चक के मुखिया जी हैं मुकेश मंडल जी, इनके नेतृत्व में ये जो गर्दी आज आपने देखा है, इसे साबित करता है न हम थके न कभी थकने वाले हैं जब तक आरक्षण हमें नहीं मिला। और मैं आज यहाँ एक घोषणा किया, ये पहली घोषणा है कि इंडियन इनकलाब पार्टी से मुकेश मंडल जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे भी वर्तमान विधायक है सर बीजेपी वाले, और यहाँ पे आप लोगों का आबादी 45 से लेके 52,000 तक आप लोग बताएं सर, तो क्या लगता है वाकई आप तो टेंशन में डाल दिए विधायक जी? नहीं, बिल्कुल, हमारा क्या पता, हमारे लोग कहलगांव से लड़े और हम इसकी भरपूर कोशिश करेंगे कि 45,000 के वोट वाले 52,000 के बीच में ततवा एमएलए क्यों नहीं होगा, क्यों टिकट नहीं मिलना चाहिए कहलगांव से, हम तो मांग करेंगे टिकट का। और जब आप लोग को आरक्षण छीन गया था तब यहाँ के विधायक जी आप लोगों के बारे में नोटिस तक नहीं किया, एक शब्द बोलने तक भी जाहिर नहीं था। ये क्यों समझेगा? इन लोगों को तो गलतफहमी है ना कि तांती ततवा गुलाम है इन लोगों का, तो क्यों उसको नोटिस लेगा और क्यों आवाज उठाएगा? पहले तो आप सर जमीन से लेकर आसमान तक आंदोलन करके गांधी मैदान भर दिए हैं, अब इनकलाबी यात्रा के तहत अब राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। ये राजनीतिक आंदोलन है जिसमें 2 मकसद है, पंचायत लेवल से लेके नगर निगम, नगर पंचायत लेवल, विधानसभा लेवल और प्रखंड लेवल, जिला लेवल पे नेता पैदा करना है, सत्ता में भागीदारी लेना। और दूसरा ये है कि हम राजनीतिक जाति की तरफ बढ़ चले, जिसका ये दिखाता है कि ये भीड़ कभी दूसरे लोगों के लिए हुआ करती थी, आज तांती ततवा जहाँ भी जा रहा है ये सारे लोग अपने खाके हैं, अपने पैसे से आए। और ये महज 2 दिन में भारी बारिश में ये इतने लोग आए कि मंच छोटा पड़ गया और ये पंडाल छोटा पड़ गया। एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहे थे सर कि 10-15 दिन में हम बहुत अच्छे सूचना देंगे, अच्छे ऐलान करेंगे, कहाँ मेरा अलायंस किसके साथ गठबंधन की तरफ जाएंगे, ये घोषणा हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर में कर देंगे। क्या लग रहा है सर, पार्टी आप लोग को नोटिस ले रही है? एनडीए हो गया, महागठबंधन हो गया, कौन लोग ज्यादा नोटिस ले रहे हैं? कौन ऐसा पार्टी है जो नोटिस नहीं ले रहा है? लेकिन हम अपने शर्तों के साथ में किसी भी गठबंधन में जाएंगे। शर्त क्या है सर, एक बार फिर बता दीजिए। हमें हमारा आरक्षण वापस करो, हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों को नौकरी से, कॉलेज से निकाला है, मेरी लिस्ट से निकाला है, वो हमें वापस करो। और तीसरा, हमें सत्ता में भागीदारी दो। सूत्रों से जानकारी मिला कि जेडीयू वाले आपको मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, बात यह है कि वार्ता हो रही है, ये तो स्वाभाविक है। सुनो ना कि जब मंत्रिमंडल बनेगा माइक चालू है ना, तो मंत्रिमंडल बिना 5 समाज के बिना अधूरा हो जाएगा। इसलिए मंत्रिमंडल तो होगा और उसमें हमारे समाज के लोग भी होंगे। मुकेश मंडल जी देकर के भी काफी आप ऐलान कर दिए सर खुले मन से, क्या लगता है मुकेश मंडल जी 2025 में क्या कुछ कर पाएंगे? मुकेश मंडल का नाम ऐलान इसलिए किया गया है कि जब से हाकोरा थम्पान हुआ, दर्जनों लोग इनसे मिले हैं, जदयू के, भाजपा के, राजद के, जदयू के सारे लोग करेंगे आप आइए हम आपको टिकट देंगे। और इस बंदे ने कहा 5 करोड़ रुपया दीजिए, टिकट दीजिए, तब भी हम नहीं बिक सकते, क्योंकि हमारे बच्चों के 5 समाज की मर्यादा, इज्जत और मान सम्मान, आरक्षण की बात है, इसलिए घोषणा हुआ आज। थैंक यू सर। अच्छा सर, क्या कहेंगे मुखिया जी, आज आईपी गुप्ता आपके लेकर के काफी खुले मन से ऐलान? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपको 2 दिन हम पहले भी यहीं पर, यही धरती पे गोराडी के प्रांगण में दुर्गा स्थान हम ये बात बोले थे कि पूरा धरती को छोटा कर देंगे, हमारा जितना भी गोराडी प्रखंड के लोग हैं कि धरती को छोटा कर देंगे, और बीजेपी जदयू जो करते हैं ना कहीं नजर नहीं आएंगे। ये बात हम पहले भी बोले थे उस दिन। और खास करके ये बीजेपी और जेडीयू का ये गढ़ है, ये बीजेपी जेडीयू के गढ़ में आईपी गुप्ता का ये एंट्री करके क्या कुछ, और आपके बारे में तो आज ऐलान भी कर दिया है। खैर सर, तो ऐलान किए हैं, लेकिन देखिए क्या लगेंगे स्थानीय विधायक का जो टेंशन में डाल दिया आप लोग? बिल्कुल टेंशन में रहेगा, कोई भी विधायक है टेंशन में रहेगा। हम लोग 50 से 52,000 आबादी है, क्या हमको हक नहीं है विधायक बनने का? क्या हमारे 5 समाज को विधायक बनने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, हमको सबसे पहले आरक्षण देगा, जो सरकार आरक्षण देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। हम तो पहले भी कहे हैं, हमको 125 यूनिट बिजली नहीं चाहिए, हमारे समाज को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, इंदिरा आवास नहीं चाहिए, लेकिन हमको
चाहिए तो आरक्षण चाहिए, बिल्कुल। जो बाकी आईपी गुप्ता के ऐलान से कितना क्या कुछ एक्साइटेड हैं सर का 2025 के लिए आप? 2025 के लिए सर का ऐलान हुआ है, इसमें हम लोग उनके सिपाही है, सिपाही ग्रुप जो उनका आदेश होगा सुप्रीमो का, हम लोग काम करेंगे उसके लिए। क्या कहेंगे बीजेपी और जेडीयू के गढ़ में इतना बड़ा सभा करके आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बीजेपी और जदयू का गढ़ में पान समाज का इतना बड़ा जुटान, ये जो है बीजेपी और जदयू को बहुत बड़ा संकेत है। और मुझे लगता है कि अब चुनाव भर तक उसको जो है नींद नहीं लगेगा कि ये तांती ततवा लोग जो 75 साल 78 साल से बुड़बक बना के हमारा वोट बैंक का जो यूटिलाइज कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे, और एक बहुत बड़ी है वोट बैंक जो 48,000 से 52,000 जिस समाज का वोट हो जी उस विधानसभा में, कहलगांव विधानसभा में, और वैसे विधानसभा में पान समाज का बेटा उम्मीदवार ना हो। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्षेत्र के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुखिया जी का जो नाम की घोषणा किया है, चाहे ये 4-5 विधानसभा जो गिनाए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुखिया जी को जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे भारी मतों से, रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे और इतिहास के पन्ने पे नाम लिखने का काम इस बार पान समाज करेगा। गुप्ता जिंदाबाद। स्थानीय विधायक यहाँ का जो वो भी बीजेपी वाले हैं, इतना हल्का में ले रहे हैं क्या? हल्का में तो बिल्कुल सदा ही हम लोगों का वोट का जो है उपयोग किए हैं। अरे भाई इस बार रिकॉर्ड देखिए कितना वोट से चुनाव जीते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक। हमारा वोट 48,000 से 52,000 है और चुनाव जीतते हैं महज 500 और 600 वोट से। 500 और 600 वोट से चुनाव जीतते हैं तो उन्हें स्पष्ट ये पता चल जाएगा उस विधानसभा उस विधायक को कि इस बार जो है उसका जो है नैया एकदम डूबने वाला है। और हाँ को रतपान है जो 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक जाति ने, एक जमात ने, जिस जाति में एक भी MP MLA नहीं था, उन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड किया है। और आज उसका उदाहरण है गोराडीह प्रखंड में जो 48,000 से 52,000 हमारी संख्या ने रिकॉर्ड मत से जो है माननीय जो भी हमारे अभी घोषणा किया राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश मंडल जी का, उनको जो है रिकॉर्ड मत से चुनाव जिताने का काम करेंगे। मुकेश मंडल का ऐलान कर दिया, क्या लगता है मतलब रिकॉर्ड मत से जिता देंगे? बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। अगर कहीं गठबंधन होता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उनका गिनीज बुक में नाम आएगा और पहला पान का बेटा होगा जो इतिहास के पन्ने पे नाम लिखा जाएगा। मुकेश मंडल क्या लगता है इनके बातों में कितनी सच्चाई? बहुत दम है इनके बातों में। आने वाले विधानसभा चुनाव में वो दम नजर आ जाएगा। बीजेपी या आरजेडी किसी को भी दम देने के लिए हम लोग तैयार है और बहुत जल्द ही गठबंधन होने जा रहा है। जिसके साथ भी होगा उनके साथ क्या कहते हैं उसको सपोर्ट करेंगे। तो बाकी देखिए ये लोग बड़े ही साफ शब्दों में कह रहा है। बाकी क्या कुछ होता है 2025 विधानसभा में वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।